नमस्कार। आज हम लोग बिहार अवर सेवा आयोग अवर निरीक्षक दरोगा प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन वॉल्यूम नंबर 1 का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर दीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। फ्रेंड, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूछा गया भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी। अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं, तो उस समय भारत के 23वें सेना प्रमुख की बात करें तो वो बने थे आपके दीपक कपूर। भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो आरसी लोहाटी भी रहे हैं, केएन सिंह भी रहे हैं और केजी बालकृष्णन रहे हैं। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। राज्य कहा गया, फ्रेंड, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो आंसर हो जाएगा विधानसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, तो तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो पूर्णिया जिला अग्रणी है। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, तो आरा से नेतृत्व किया था। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं, तो एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, बिहार में कितने क्षेत्र पर कृषि होता है, तो आंसर हो जाएगा 60% क्षेत्र पर। अगला है, भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकता है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार दर्ज की गई है, आंसर हो जाएगा 47.53%। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम जो देख लेते हैं। 14 में कहा गया कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा ध्यानचंद जो हैं वो किस खेल से संबंधित रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा हॉकी से संबंधित रहे हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष जो है WC बनर्जी बने थे और इसके महासचिव एओ यूम बने थे, ये भी बात याद रखना है। अगला है, व्यापकगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है, तो डलहौजी रहा है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो भारत का प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो ये कैनिंग था। ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, आंसर हो जाएगा फुटबॉल और प्लस हॉकी दोनों से संबंधित है। अगला है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का फाउंडर की बात करी जा रही है तो कुमारगुप्त फर्स्ट था। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम की राजधानी थी। अगला है, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था, तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम की बात करें, बीबी जैदा नहीं था, कजरी देवी नहीं था, रानी दिद्दा नहीं था, इनमें से कोई नहीं। अगला हम बात करें फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है रेणु साहब का जन्म जो है पूर्णिया में हुआ था। कमायनी पुस्तक के राइटर कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। अगला है, अर्थशास्त्र पुस्तक को किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र जो बुक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है
वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम, और दूसरी तरफ अंग्रेज। तो इसमें ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 27 के बाद 28 की बात करें तो बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर हो जाएगा कुल बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 8,28,796। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित हैं? तो सितारा देवी की किस विद्या से संबंधित हैं की बात करें तो ये लोक नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1916 में हुई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो महावीर की मृत्यु बतानी है तो पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पे है? तो नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? तो झारखंड देश का 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हर्यक वंश का। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया था? तो चंपारण में ये शुरू किया गया था। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में कहा गया कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा लगाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इन्होंने इजराइल में अपनी शाखा लगाई है। सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? तो सार्क का सबसे नया देश जो है वो है अफगानिस्तान। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय है कहाँ? यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, कहा गया शिवाजी को किसने कैद कर दिया? तो शिवाजी को किसने कैद किया था? औरंगजेब के द्वारा कैद किया गया था। आगे हम बात करते हैं 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 हम जो देखेंगे। 43 क्या कहा गया? कहा गया क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और फिर जो है ये विभाजन को एकीकृत में कब बदला गया था? 1911 में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। वह व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है वो 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल जो संस्थान है वो पटियाला में स्थित है। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा निशानेबाजी से संबंधित है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? तो राजा भोज की बात करें तो किस राजवंश से संबंधित है? तो ये परमार राजवंश है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। अगला है वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग कब भड़की? तो 10 मई को भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा किस तिथि को की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को। अगला है हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? नेपाल में। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेमों की मेजबानी भारत करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 55-56 देख लेते हैं। 56 में कहा गया वर्ष 2008 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल
स्थल था, तो 8वें ओलंपिक खेलों का आयोजन जो स्थल था वो कौन सा था? चीन था। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। WWE है ना के भागीदार द ग्रेट खली अपनी असली नाम क्या है? तो WWE के भागीदार ग्रेट खली का अपना असली नाम पूछ रहा है कि इनका क्या है? तो दलीप सिंह राणा है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो ये सितार वादन से इनका संबंध रहा है। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? तो लोकनायक जो है वो जयप्रकाश नारायण को कहा गया। बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। तो पूछा जाए कि कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी। एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई है? तो आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो लोकसभा संसद हटा सकती है। कौन हटा सकता है? संसद। अगला है कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपियों के साथ स्थापित हुआ था? तो पुर्तगालियों के साथ सबसे पहले भारत का व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ था। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड ये हॉकी से है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो क्या प्राकृतिक उपग्रह है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो है पवित्र ग्रंथ है किसका? हम बात करें तो जातक पवित्र ग्रंथ है फ्रेंड बौद्धों का। आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे हम बात करते हैं स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? आंसर हो जाएगा ये कुशीनगर लाल सागर को जोड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड सारनाथ में। अगला है आइए 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया कि अनुच्छेद 370 कहा गया कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर से। रज्मनम्मा फारसी में अनुवाद किया था। तो इसका अनुवाद जो है रज्मनम्मा महाभारत का फारसी अनुवाद है। आगे हम बात करें वह मुगल सम्राट कहा गया कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था वह कौन था? औरंगजेब। आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1632 में सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर जो अधिकार किया गया वो किया गया फ्रेंड 1510 में। अगला है रेशम किससे उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा रेशम जो है रेशम के कीड़े के प्यूपा से उत्पन्न होता है। अगला है मोबाइल सेलफोन। कहा गया कि मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है? आंसर हो जाएगा आपका काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा सभी। अगला कहा गया निम्नलिखित में से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका एंटर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड WWE, HTTP, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ईमेल, ये सब जो है। अगला है किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को
सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर अगर आपसे बोला जाए किसको कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम बात करें यूनिवर्सल डोनर की तो ये हो जाएगा वो वाले को। और एक्सेप्टर किसको बोलेंगे, तो एक्सेप्टर जो होगा वो किसको बोलेंगे, यूनिवर्सल अगर डोनर की बात करते हैं तो वो वाला हो जाएगा, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ए बी को बोलते हैं। अगला है, अगर हम बात करें तना की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका गन्ना को उगाने के लिए। एड्स का पूर्ण रूप क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगला है दूध के फटने का, कहा गया दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो आंसर हो जाएगा इसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। आइए 83 के बाद 84 क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया 84 है, ध्यान देंगे, संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं आपसे बोला गया, तो ये किसके प्रबल स्रोत होते हैं फ्रेंड, तो ये होते हैं विटामिन के। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, तो मच्छरों में होने वाला रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा घेंघा। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं, तो आंसर हो जाएगा आयरन के। अगला है दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण की बात करें तो दंत क्षय का कारण क्या है फ्रेंड, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, आंसर हो जाएगा टिटनेस की रोकथाम के लिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक प्रसिद्ध थे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करें तो ये प्रसिद्ध भौतिकी शास्त्री थे। आगे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो बेल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो ये जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया था। अगला है संक्षिप्त PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आइए 92 के बाद 93 देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन कहा गया कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या अपरिवर्तित रहता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सौर लालटेन का। निम्न यंत्र से विद्युत धारा मापन करते हैं, तो विद्युत धारा एमीमीटर से मापन करते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है, आंसर हो जाएगा ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनिकृत लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है, तो आंसर हो जाएगा जस्ता की। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, तो सबसे कठोरतम जो पदार्थ है वो क्या है, हीरा है। अगला है वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो वॉशिंग सोडा की बात करें तो ये सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट्स हमें अभी कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।